बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूले पढ़ चुके हैं। पहला हम ये पढ़ चुके हैं, हमारे पास पहला फार्मूला जो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सेकेंड फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर माइनस वाला फार्मूला है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। थर्ड फार्मूला हमारे पास ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो टर्म्स हो और दोनों को ऊपर होल स्क्वायर भी हो और बीच में माइनस हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि a और b को एक दफ़ा जमा करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा फार्मूला जो हम डिडक्ट कर चुके हैं कि अगर पहले और दूसरे को ऐड कर ले a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बराबर था 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और फिफ्थ फार्मूला जो हम इससे डिडक्ट कर चुके हैं सब्ट्रैक्शन से a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर था 4 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास बिल्कुल इससे रिलेटेड है। हमें कुछ दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ये दो चीज़ें हमसे रिक्वायर्ड है और हमने मालूम हमें गिवन क्या है, व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू a plus b is equal to 7 and a minus b is equal to 3। तो हम यहाँ पे अगर देखें हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है और इसी को हम इसी फार्मूले से डिडक्ट मालूम कर सकते हैं कि अगर पहले फार्मूले और दूसरे को हम ऐड कर लें तो इसकी रिजल्ट से हमारे पास यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इससे आ सकता है। और दूसरी पार्ट में हमें a भी रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ से हम पहले और दूसरे को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसी में हमारे पास सेपरेट टर्म जो है ये आता है। तो हमने दूसरे टर्म को जो है ए बी प्रोडक्ट टर्म हमने इसे हासिल करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम फार्मूला लिखते हैं सिंस हमें पता है फार्मूले का कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। a प्लस बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो 7 है और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड m विल बी इन दिस फार्मूला। तो a प्लस बी जो है वो बराबर है 7 स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, इसको हमने मालूम करना है। तो 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर से हमारे पास 49 प्लस 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके साथ 49 के साथ 9 ऐड कर ले फिर हमारे पास 58 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 हम कर लेते हैं। इस साइड को b2 पे डिवाइड कर लेते हैं और इस साइड को b2 पे। तो ये 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 1 रह गया यहाँ पे 18 और 2 9 ज़र 18 और 2 कैंसिल हो जाएंगे 29 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और 29 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा मालूम हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट टर्म चाहिए। तो इसका भी हमें फार्मूला पता है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर हम कर लेते हैं बराबर है 4 टाइम्स ऑफ ए बी के। तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इन दिस फार्मूला। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। 7 स्क्वायर से 49 माइनस 3 स्क्वायर से 9 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए भी आ जाएगा। 49 से 9 को निकाले तो हमारे पास 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। और यू लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 40। हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4 हम कर लेते हैं।
4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ए बी इज इक्वल टू 4 1 4, 4 10 40 आएगा। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू जो है वो प्लेन आ चुकी है, और इसके साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है। व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 9 गिवन है प्लस बी की वैल्यू, और सेकंड में a माइनस बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे यानी इसकी सोल्यूशन मालूम कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ ये 2 है हमारे पास। तो अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो हमारे पास इसके लिए ये फार्मूला है, इससे हमने इसको मालूम करना है। और अगर a b प्रोडक्ट टर्म चाहिए तो इसको हमने इस फार्मूले से जो है मालूम करना है। तो पहले हम लिखते हैं सिंस यानी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू इसमें फार्मूले में पुट कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 9 है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 9 स्क्वायर से हमारे पास 49 प्लस 1 स्क्वायर 7 आएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 49 प्लस 1 से हमारे पास आ जाएगा 50 और इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 50। डिवाइड बोथ साइड बाई 2 हमने करना है, क्योंकि हमें सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 1 रह गया, 2 5 10। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास 25 आ चुकी है, और इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पार्ट क्या रिक्वायर्ड है, तो a भी हमें चाहिए, तो इसका फार्मूला भी हमें पता है। इस a भी हमने यहाँ से मालूम करना है। सिंस यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर ये हमारे पास बराबर है 4 टाइम्स ऑफ ए बी के बराबर है। तो अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। 7 स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 49, 1 स्क्वायर से बनाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी। 49 7 को अगर हम माइनस कर ले तो हमारे पास 48 आ जाएगा, और 4 टाइम्स ऑफ ए बी और 4 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 48। डिवाइड बोथ साइड बाई 4 कर ले तो 4 और फिर कैंसिल हो जाएंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 1 4 और 4 2 8। ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास 12 आ जाएगी। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।